नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय रूप से काफी ज्यादा जानने योग्य है। खबर यह है, हाल ही में जो आ रही है, लुकाशेंको, जिनका नाम आप शायद जानते हो, बेलारूस के राष्ट्रपति, वो पुतिन से मिले थे कुछ दिनों पूर्व, और मिलने के बाद जिस रूम में मिले थे उसके तुरंत बाद उन्हें एडमिट कर दिया गया। आज भी ये व्यक्ति मॉस्को में ही बताया गया है। पुतिन से मिलने मॉस्को गए थे, क्यों गए थे, क्या कहानी है, आज के सेशन में जानेंगे। सुर्खियां ये हैं कि इन्हें जहर दे दिया गया है। बाय द वे, अगर आप जानते हो तो आपने ये पहले भी जान रखा है कि पुतिन के बारे में आज से 4 महीने पहले भी हमने एक सेशन किया था, जब उन पर यह आरोप लगा था कि पुतिन अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ते, मरवा देते हैं। हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर इस बारे में सेशन पहले भी किया था। लेकिन सर, लुकाशेंको तो मित्र थे, फिर यह बात क्यों आ रही है? बेलारूस प्रेसिडेंट क्रिटिकली इल आफ्टर मीटिंग विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ऐसा हुआ क्या है सर? बेलारूस प्रेसिडेंट पॉइजन्ड, लुकाशेंको रश्ड टू हॉस्पिटल आफ्टर ए क्लोज डोर मीटिंग विद पुतिन। और सुनने में आ रहा है कि तबीयत बहुत नासाज है। इस खबर को आप जानेंगे जरूर, लेकिन उस घटनाक्रम को भी जानेंगे जिसके चलते रूस का एकदम क्लोज अलाय, एकदम निकटतम सहयोगी, नाम है जिसका लुकाशेंको, वो हॉस्पिटलाइज हुआ होगा तो बैकग्राउंड में क्या चला होगा, क्या क्या कयास रहे होंगे। जिस प्रकार से अब तक पुतिन के मरने की इतनी अफवाहें उड़ चुकी हैं, कहीं उसी तर्ज पर तो अब लुकाशेंको के बारे में अफवाहें नहीं उड़ रही हैं। क्योंकि लुकाशेंको के बारे में आपको मैं बता दूं साथियों, ये 1994 से, मतलब 1991 में देश बना, और 1994 से लेके अब तक ये बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। लगातार 29 साल से एक देश पर राज करने वाला, अगर कोई तानाशाह नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति की वजह से यूरोप ने न जाने कितने सारे सैंक्शंस इस पर लाद दिए। और तो और ये वो व्यक्ति है जो कि पुतिन को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, और पुतिन इनकी सत्ता को एनी टाइम समर्थन देते हैं। उसके बावजूद अगर बात निकल कर आती है तो दूर तक जाएगी, क्योंकि नक्शे से अगर आप देखें तो समझ में आना जरूरी है कि जिस यूक्रेन में तमाम प्रकार की मुसीबतें चल रही हैं, उस यूक्रेन के उत्तर में स्थित है बेलारूस। बेलारूस के बॉर्डर यूक्रेन से लगते हैं, और हाल ही में बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात किए गए हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि बेलारूस के लुकाशेंको ने मना किया हो कि महाराज रहने दीजिए, न्यूक्लियर वेपन मत भेजिए, अदरवाइज सैंक्शंस की इतनी लंबी लिस्ट हमारे ऊपर और लग जाएगी? पता नहीं क्या हुआ होगा, क्योंकि हम एक व्यक्ति के बारे में जरूर चर्चा करेंगे जिनका नाम है पुतिन। और ऐसी स्थिति में यदि इस व्यक्ति को जानना जरूरी है तो यह भी जान लीजिए कि इस रशिया यूक्रेन वॉर में बेलारूस किधर था। यानी अगर नक्शे को हमने ध्यान से देखा हो तो यूक्रेन के बिल्कुल सर पर चढ़ के बैठा हुआ बेलारूस इस युद्ध में रूस के साथ रहा है। क्योंकि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ था, इस व्यक्ति ने सीधा कह दिया था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो अपन रूस के साथ हैं, और बकायदा पूरे टाइम से साथ निभाते आ रहे हैं। फिर भी ऐसी मुसीबत, कारण जानेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानने का है। क्योंकि जिस व्यक्ति पर आरोप है उसका नाम है वोल्दाया, यानी कि पुतिन। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत ही सामान्य घर से शुरू होकर के रूस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र पर लंबे समय से शासन किया हुआ है। पुतिन के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है तो मैंने एक ऑडियो बुक आपको पहले भी रिकमेंड की है, वोल्दाया के नाम से। आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पर, कुकू एफएम जिसका लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में। आज इस पर बेहतरीन जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, और जानकारी पता है क्या है? 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स यदि आपने आज, कल या परसों में परचेज की तो आपको 99 रुपीज का प्रति माह दिया जाने वाला सब्सक्रिप्शन इन 3 दिनों में 29 रुपीज का दिया जा रहा है। जी हां साथियों, सेल 70 नामक कूपन कोड लगाने से, क्योंकि 3 दिनों चल रही है कुकू एफएम पर सेल, क्योंकि यहां पर हैं बेहतरीन फीचर्स और उन्हें आपको दिए जाने की जिम्मेदारी। यदि आप में से कोई भी साथी ऐसा है जो किसी भी प्रकार से मोटिवेशन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड कुछ भी सुनना चाहता है, बेहतरीन ऑडियो बुक्स आपके साथ विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराई गई हैं कुकू एफएम पर, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं बेहतरीन फीचर्स के साथ। चाहे वो स्लीप मोड फीचर हो, चाहे नोट्स बनाने का फीचर हो, इन तमाम फीचर्स के प्रथम माह का जो किराया है या प्रथम माह की जो
फीस आपसे ली जा रही है वो बहुत ही नॉमिनल है। मात्र सेल 70 कूपन कोड यूज करिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको 70% का डिस्काउंट यानी आपको 29 रुपीज का प्राप्त हो जाएगा आज कल परसों में कुकू एफएम का पूरे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन। तो अभी जाइए, यूज करिए सेल 70 रेफरल कोड, और जिन्होंने अभी तक नहीं लिया था, अभी तक कुकू एफएम पर जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, वो जल्दी से जाकर अपना सब्सक्रिप्शन बुक कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। एक खबर आई थी साथियों, खबर आई थी 22 मई को। क्या खबर आई थी? कहा गया था लुकाशेंको की तरफ से कि वे पुतिन से डिस्कस करने के लिए जाएंगे। यह खबर 22 मई 2023 की है। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे टाइम पुतिन का समर्थक हो, खबर आती है कि लुकाशेंको टू विजिट पुतिन टू डिस्कस प्रॉब्लम इन रिलेशंस। मतलब ये कि ये पुतिन से डिस्कस करने जाएंगे, कुछ रिलेशंस में दिक्कत आ गई है। 22 तारीख की खबर है ये। कब जाएंगे? वेडनेसडे को जाएंगे। वेडनेसडे कब था? 22 का मंडे था, ट्यूसडे वेडनेसडे। 24 तारीख को जनाब ये पहुंचते हैं मॉस्को। क्या बात करने के लिए? पुतिन से अपनी परेशानियां साझा करने के लिए। पहुंचते ही इन्हें पॉइजन दे दिया गया। लुकाशेंको रश्ड टू हॉस्पिटल आफ्टर ए क्लोज डोर मीटिंग विद पुतिन। और साथियों 25 तारीख को एक खबर आती है, और खबर है रशिया ने साइन की है डील टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की। कहां लगाने के लिए? बेलारूस में लगाने के लिए। गजब कोइंसिडेंस है भाई। दोबारा से घटना चक्र पर फोकस करिएगा, कुछ तो हो रहा है दुनिया में। क्या हो रहा है? 22 तारीख को खबर आती है कि लुकाशेंको पुतिन से मिलने जाएंगे। कहां? मॉस्को जाएंगे, रशिया की राजधानी जाएंगे। फिर वहां से खबर आती है कि इन्हें पॉइजन दे दिया गया है बुधवार को, 24 तारीख को। बृहस्पतिवार के दिन खबर आती है कि पुतिन की सेना अध्यक्ष ने बेलारूस के सेना अध्यक्ष के साथ न्यूक्लियर वेपन दिए जाने का एग्रीमेंट साइन कर लिया है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। लुकाशेंको हॉस्पिटल में और पीछे से न्यूक्लियर वेपन दिए जाने की बात हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं क्या जो आपके दिमाग में आ रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि लुकाशेंको ने मना कर दिया हो एन मोमेंट पर कि आप हमारे यहां न्यूक्लियर वेपन मत लगाइए? संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। और यह बात तब निकल कर आ रही हैं जब बेलारूस के अंदर ही जो राजनेता हैं उनके द्वारा इस बात को उठाया जा रहा है कि भाई साहब लुकाशेंको दिख नहीं रहे हैं, संभवतया उन्हें जहर दे दिया गया है और उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया है। अब एक बात और ज्यादा सटीक बैठती है, और वो क्या है? जिस प्रकार से वेस्टर्न मीडिया अब तक ना जाने कितनी बार पुतिन को मार चुकी है, हो सकता है लुकाशेंको को भी मार चुकी हो। मतलब लुकाशेंको को भी वेस्टर्न मीडिया आए दिन किसी ना किसी प्रकार से मृत घोषित कर ही देती है। जैसे पुतिन के साथ हुआ है, पुतिन मर गए हैं, पुतिन का डबल बॉडी डबल घूम रहा है, तमाम बातें आती हैं। हो सकता है इनके साथ भी ऐसा हुआ हो, लेकिन आप इन खबरों को इग्नोर तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेलारूस के अंदर ही लुकाशेंको के अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, उनके द्वारा इस मुद्दे को 27 तारीख को पब्लिक डोमेन में उठा दिया गया। उन्होंने लिखा है द ऑर्केस्ट्रेटेड एफर्ट टू सेव द बेलारूसियन डिक्टेटर एम टू डिस्पेस स्पेकुलेशन रिगार्डिंग क्रेमलिन एलिज्ड इन्वॉल्व्ड इन पॉइजनिंग। इनका आरोप है कि हमें लगता है कि उन्हें पॉइजन दे दिया गया है, और इसके पीछे की बड़ी वजह जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जरा सुनिए। दोबारा सुनिए, चल भाई जरा दोबारा सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग बहुत मजे ले रहे हैं इस बात पर, जरा सुने। यहां पर पुतिन और लुकाशेंको के बीच की वार्ता है, 29 मई के दिन यह वायरल हो रही है। क्या पुतिन कह रहे हैं लुकाशेंको से कि धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको बोल रहे हैं हमारे पास विकल्प भी क्या था, हमारे पास और ऑप्शन भी क्या था। जरा सुनिए, ये चल जाए। प्लीज हैव ए सीट। थैंक यू फॉर एग्रीइंग टू बी हियर। यहां आने के लिए धन्यवाद। एज आई कुड हैव अनदर चॉइस, मेरे पास और ऑप्शन भी क्या थे, अगर मैं यहां नहीं आता तो क्या करता।
ये हो सकता है मॉर्फ्ड हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से निकली हुई बात हो, लेकिन यदि ऐसा कुछ है तो ये बहुत बड़ी बात है। हो भी सकता है, देखिए कुछ भी पता नहीं है इस दुनिया में क्या क्या होता है, लेकिन यदि ऐसा है तो सोशल मीडिया पर गजब इसका वायरल चल रहा है। हमने संभावित कारण तलाशे कि क्या क्या हो सकता है, तो पहले कारण की तरफ बढ़ते हैं हम, और वो पहला कारण है, हाल ही में कुछ दिनों पूर्व रूस के अंदर विक्ट्री डे परेड मनाई गई थी 9 मई को। उस विक्ट्री डे परेड के अंदर लुकाशेंको उपस्थित थे। आप यहां पर तस्वीर देखें तो लुकाशेंको जो हैं वो यहां पर दिखाई दिए थे, ये रहे। लेकिन लुकाशेंको यहां बहुत देर तक नहीं रुके। कईयों का तो यह भी मानना है कि उन्हें उसी समय, इसी विक्ट्री डे परेड के अंदर, ये रहे लुकाशेंको जिन्हें आप देख रहे हैं, ये रहे लुकाशेंको, बोले हो सकता है उन्हें इसी परेड में इन्हें यहीं पर से कोई जहर दे दिया गया था। और आपको मालूम होना चाहिए, जहर केवल मुंह से नहीं दिया जाता है। नवोल्नी के बारे में, अलेक्सी नवोल्नी जैसे नोविचॉक दिया गया था, उन्हें केवल स्पर्श करने भर से जहर चला गया था। यहां पर कहा जा रहा है कि ये विक्ट्री डे परेड में रुक ही नहीं पाए थे, कुछ ही देर में वहां से वापस निकल लिए थे। लुकाशेंको उस जगह प्रेजेंट नहीं रह पाए थे। संभवतया विक्ट्री डे परेड में इनके साथ कुछ चीटिंग हुई हो, और तो और ये वहां से बीच में से ही निकलकर चले आए थे, क्योंकि ये अपनी हेल्थ को सही नहीं पा रहे थे। दूसरी बात क्या हो सकती है, डेली मेल नामक अखबार की अगर बात मानी जाए तो कहा जा रहा है कि भले ही वे व्लादिमीर पुतिन के समर्थक हो, लेकिन अब पुतिन को उनसे भी ज्यादा वफादार चाहिए था। ये बिल्कुल मिर्जापुर मूवी के अंदर, मिर्जापुर वेब सीरीज के कालीन भैया वाली बात हो गई। हमें वफादार चाहिए, और वफादार में क्या लुकाशेंको की वफादारी कम हो रही थी क्या? नहीं, लुकाशेंको पुराने होते जा रहे थे। क्यों? 1994 से है ये प्राणी। 1994 से बेलारूस, 1991 में बेलारूस बना है, 1994 से ये व्यक्ति सत्ता पर है, 2023 आ गया भाई, 30 साल से ये व्यक्ति सत्ता में है। कोई अन्य पार्टी आती नहीं है, हर बार चुनाव जीतकर यही आता है, और हर बार भाई साहब एकदम टॉपर्स के नंबर लाता है चुनाव में, 90% से ऊपर। बैलेट पेपर ही बदल देता है, सब कुछ इधर से उधर, दुनिया को दिखाने के लिए चुनाव होता है, लेकिन 90% से ऊपर वोट यही पाता है। तो इस प्राणी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शंस दुनिया भर के लगे हुए हैं। बेलारूस को यह भी चिंता है कि रशिया का जो वॉर चल रहा है उसमें जो बेलारूसियंस हैं उन्हें लगता है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उन्हें जबरदस्ती घसीटा गया है। ऐसी स्थिति में बेलारूस को यह बहुत ज्यादा अपेक्षा है कि उनकी इकोनॉमी, अब देखिए कयास है, आकर के तो ये सारा जवाब खुद ये लुकाशेंको ही देंगे, लेकिन उससे पहले जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये हैं कि यहां पर इकोनॉमी सैंक्शंस के चलते, रूस के साथ साथ जो इन्हें गिफ्ट में मिले सैंक्शंस हैं उनके चलते पहले ही सरेंडर की हालत में है। ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन ने रूस के साथ साथ इन पर तमाम प्रकार के प्रतिबंध, चाहे फिर वो स्विफ्ट से बाहर निकालना हो या इनके किसी सामान को खरीदने पर रोक लगाना हो, ऑलरेडी कर रखा है। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो संभव है ये किसी के दबाव में आकर झुक गए हों और इन्होंने पुतिन के सामने बोल दिया हो कि साहब मेरे सामने इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूं, आप मुझे किसी तरह से इससे मुक्ति दे दीजिए। क्योंकि बेलारूस के बारे में कहा जाता है कि लुकाशेंको ने लगभग 1500 से ज्यादा लोगों को अपने यहां पर बंदी बनाकर रखा हुआ है। कैसे? बोले कोई भी इसके खिलाफ बोलता है उन्हें जेल में डाल देता है, और इसकी डिक्टेटरशिप इसी प्रकार से चल रही है। इसी कारण से इस व्यक्ति के पास में पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन भेजने का निर्णय लिया था। हमने इस पर सेशन भी किया है, और वो न्यूक्लियर वेपन दिए जाने का 1 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व वो भी हो गया, लेटर भी साइन हो गया, जिसकी दुनिया ने भयंकर प्रतिक्रिया दी है। भयंकर प्रतिक्रिया क्यों? क्योंकि दुनिया में किसी देश को आप न्यूक्लियर वेपन पकड़ा दे रहे हो। आप विचार करिए कितनी बड़ी बात है। चीन के द्वारा नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर वेपन दिया गया। दुनिया ने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, नाभिकीय हथियार के लिए नॉर्थ कोरिया पर ना जाने कितने सैंक्शंस लाद दिए। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि कहती है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश को परमाणु हथियार नहीं देगा। बेलारूस के अंदर परमाणु हथियार तैनात कर दिए गए हैं। जब बेलारूस से पूछा गया कि जनाब आपके यहां पर परमाणु हथियार तैनात किए गए हैं, क्या आप इसके समर्थन में हैं? इनका कहना है कि 1991 में जब हमारा देश बना था ना, तब अमेरिका ने कहा था कि वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी सुरक्षा करेगा जब हम टूट कर बने थे। लेकिन ऐसा कुछ आज तक हो नहीं पाया। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने तो हमारे ऊपर ना जाने कितने सैंक्शंस लगा दिए। ऐसी स्थिति में बेहतर है कि हम अपनी हिफाजत खुद करें, इसलिए हम न्यूक्लियर वेपन्स को ले रहे हैं। और रूस ने सारे दुनिया के प्रतिबंधों को तोड़ते हुए, यानी कि एक प्रकार से किसी भी प्रकार के डर को बिना माने बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन दे दिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा हक। आप ऐसे समझिए कि कोई देश हो जो पूरी तरह बर्बाद हो रहा हो और आप उसको पकड़ा दीजिए कि न्यूक्लियर वेपन चला लेना, कितनी बड़ी बात होगी। बाकी आपकी क्या राय है उसको जानने के लिए तो हम बैठे ही हैं। कमेंट बॉक्स खाली है। बाकी कुको एफएम पर सेल चल रही है, जल्दी से जाइए, उसका लाभ उठाइए। सेल 70 कोड लगाइएगा, 29 रुपीज में आपको ये सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी साथियों को पता होगा कि अपनी पाठशाला पर जल्दी ही हम लेकर आ रहे हैं
RAS के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड बैच, जिसके लिए हमने आपसे कम्युनिटी पर कमेंट बॉक्स में तमाम प्रकार के पोल किए हैं। अपनी पाठशाला पर अब तक का सबसे बेहतरीन धमाका होने जा रहा है। इंतजार करिए 1 तारीख का। धन्यवाद।